नमस्ते दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड आपका स्वागत करता है। मैं आपको आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के लिए क्या किए, कैसे और कितने बलिदान दिए, कितने महान व्यक्ति जिनकी आज पूरे विश्व में चर्चा है, महानता की चर्चा है, विद्वता की चर्चा है। कितने विद्वान थे जिन्होंने भारत में अछूतों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए कितने काम किए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जाति के महार थे। उनके समय में शिक्षा व्यवस्था सिर्फ उच्च जाति, विशेष वर्ग 100% आरक्षण वालों को दी जाती थी, ब्राह्मणवादी शिक्षा। उसमें जो ऊंची जाति, अधिक पैसे वाले, उनको शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उनके समय में उनको शिक्षा, गरीब लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय देश में मनुवादी संविधान से देश चल रहा था। ये सोचिए आप, जिस समय दलितों, शूद्रों, पिछड़े वर्गों को शोषित किया जाता था कि रामायण, रामचरितमानस के शब्द उनके कानों में न पड़ जाएं, अगर पड़ जाए तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाला जाता था। और तब किस समय में डॉक्टर अंबेडकर जी पढ़े। इनके पिताजी का नाम रामजी राव था, माया देवी माता थी, और अंबेडकर रामजी राव की 14वीं संतान थी, जिन्होंने स्कूलों के अंदर नहीं, विद्यालय के अंदर नहीं, बल्कि बाहर बैठकर अध्ययन किया कि शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। सोचिए जरा कि जो व्यक्ति को एक जगह बैठने न दिया जाए, शिक्षा न दी जाए, गुरु भेदभाव करता हो, और बाहर बैठ करके जो शिक्षित हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि जीवन में कितना संघर्ष किया और कैसे उन्हें प्रेरणा मिली। उस समय जब डॉक्टर अंबेडकर का एडमिशन हुआ तो इनके पिताजी सरकारी सर्वेंट थे, और गोरे अंग्रेज के प्रयास से इनका एडमिशन हुआ, लेकिन तब भी इनको समानता नहीं दी गई। भारत के सबसे विद्वान डिग्रीधारी आज तक, जिनकी डॉक्टर अंबेडकर के पास तब के टाइम में 32 डिग्रियां थीं। सोचिए कि इतनी लगन के साथ, कितनी मेहनत की। जो DSc, BSc, MPhil, PhD की डिग्री उनके पास थी, वो विद्वान थे, तब भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ करता था। और दलित वर्गों के, पिछड़े वर्गों के मसीहा कहे गए, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर लंदन में जब बैठक हुई तो उन्होंने भाग लिया, और 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों में उन्होंने भाग लिया। उस समय भी देश में छुआछूत, जाति व्यवस्था कितनी चरम सीमा पर थी। ये सोचिए
तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए काम किया और पिछड़े वर्ग दलितों के लिए अपनी चार संतानों का बलिदान दिया। धन्य है वो भीमा माई, धन्य है रमाबाई सविताबाई, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को मजदूरी करके, मेहनत करके, पैसे बचा करके डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई के लिए फीस एकत्रित की। आज पूरा देश डॉक्टर अंबेडकर का कर्जदार है और कर्जदार रहेगा। जो कि देश का संविधान लिखने वाले, ऊंच नीच को मिटाने वाले, छुआछूत को बहाने वाले, समान संहिता लाने वाले, स्वतंत्रता दिलाने वाले, भ्रमण करने वाले, व्यापार करने वाले, चुनाव लड़ने वाले, डीएम बनने वाले, एसडीएम बनने वाले, संसद एमएलए बनने वाले, ये सब उनके कर्जदार हैं। जो लोग खड़े होकर स्पीच देते हैं, कहते हैं कि मैं जनता की बदौलत हो गया, तो ये मत भूलिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से जितने पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के विधायक व सांसद हुए हैं तो संविधान की वजह से हुए हैं, वरना एलिट वर्ग 100% आरक्षणवादी आपको चुनाव में खड़े तो के होने की बात, वोट डालने के अधिकार नहीं देते, तो था नहीं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 26 दिसंबर 1946 में जब बैठक हुई तो देश को अलग अलग भाषा, अलग अलग राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बांटने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसको कहते हैं, ये सब अपने भारत के खंड हैं। लेकिन आज़ादी के समय लड़ाई लड़ी लोगों ने सत्ता के लिए, देश को बांट कर रख दिया ताकि खुद राज कर पाए। और रही बात सत्ता में आने की, तो सत्ता में आने से पहले उनको सत्ता सुख मिल गया, इसी वजह से देश को बांट कर रख दिया। लेकिन अंबेडकर जी का जो भारत, सपनों को भारत उन्होंने कहा था, सपनों को भारत हो नहीं पाया, क्योंकि आज तक देश में पूरा संविधान लागू नहीं हो पाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, संसद में बैठे एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, जाट, मराठा, मुगल, जाट, मराठा, गुर्जर, पटेल, संसद में बैठ करके सब सीट थपथपाते हैं। ये किसकी देन है? डॉक्टर अंबेडकर की देन है। लेकिन संविधान खतरे में है, आज के समय संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान को लागू करने के लिए जब प्रयास किया जाता तो हिंदू कहते हिंदू खतरे में है। जरा सोचो इस बात पे, हिंदू खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है। अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था संविधान में लिखी ना होती तो आज तक संविधान को कहां से कहां पहुंचा दिए होते।
तो दोस्तों, आप जागरूक होइए, संविधान को पढ़िए, अपने मसीहा को पढ़िए जिन्होंने देश के लिए काम किया, चाहे अंबेडकर हो, चाहे माननीय काशीराम हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे ज्योतिबा राव फूले हो, सावित्रीबाई फूले, जिन्हों को दलितों की शिक्षा की देवी कहा जाता है। इनको पढ़िए, इनसे सीख लीजिए और देश के लिए कुछ करिए, क्योंकि कहा गया है अधिक पढ़े लिखे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग जल्दी से सफल हो जाते हैं। अधिक पढ़ना, कम पढ़ना, ये अपने टैलेंट पे डिपेंड करता है। अधिक पढ़ना, कम पढ़ना और समाज में कुरीतियों को से बचाना, ये अपने टैलेंट और विवेक पे काम करता है, ना कि शिक्षा पे नहीं। ये सोच की क्षमता होनी चाहिए कि दलितों के मसीहा ने क्या किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन की पूंजी को देश के लिए बलिदान किया। क्या कोई है आज तक भारत में जो देश के लिए अपने बच्चों को त्याग दे, बलिदान कर दे, मृतक होने पे अंतिम संस्कार न कर पाए? आज तक हमने नहीं सुना, सिवाय अम्बेडकर के। तो दोस्तों, आप अम्बेडकर के कर्जदार हैं और सपनों को भारत बनाने का प्रयास करें। देश में संविधान लागू हो, पूरी तौर से ईमानदारी से काम करें, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी, इसीलिए अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। इसीलिए कहे थे, क्योंकि कुरीतियों से बचें। बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ऊंच नीच जाति व्यवस्था की भावना नहीं रहती है। जिसमें ऊंच नीच भेदभाव ना हो वो धर्म सबसे अच्छा है, और जिसमें ऊंच नीच जाति पात दुर्व्यवहार हो वो धर्म नहीं अधर्म कहलाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।